हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल ना करने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी, कमी का फायदा बलूचिस्तान को पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब में कहा, पेट्रोल की कीमत कम होने का फायदा आवाम को नहीं देंगे, ये पैसा आवाम के मसाइल पर मरहम पट्टी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कमी को बलूचिस्तान की आवाम की नजर कर रहे हैं। सखर, हैदराबाद, कराची मोटरवे को मुकम्मल करेंगे। M6 और M9 मोटरवे विफाक खुद बनाएगा। खूनी सड़क को खुशहाली की सड़क में बदलना है। ईरान हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। जो इन लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी करेंगे, लेकिन पेट्रोल की कमी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे लिए इन लोग कम कर रहे हैं। नहीं जनाब, कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स कम किया जाए तो फिर कोई फ़ायदा है? भाई ऐसी कमी का तो हर टाइम पे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता है, आवाम को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। 80 रुपए से आप 250 पे ले जाते हो, 5 रुपए कम कर ले तो हमारे ऊपर एहसान कर ले। तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचाने का फैसला आवाम को पसंद ना आया, मायूसी का इजहार। बोल्ड से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं जबकि दुनिया भर में रिलीफ दिया जा रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुआ। आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। खिताब के अख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। उनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहाँ पर किस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू की जाती है। उनका मुकाबला करें, उनका जवाब दें। सब जानते हैं इंतशार फैलाने वालों की फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ के होते हुए कोई मैली आंख से पाकिस्तान को देख नहीं सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर के ताज हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का कोटा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनकी खिदमात पर सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, क्रेडिट रेटिंग के आलमी इदारे फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी इशू और डिफॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम, कहा फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आना इंतहाई खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, फिच रेटिंग से हुकूमती मौशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया है। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा।
मैं तो यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वही हल हैं। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर को अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत दी थी। स्पीकर अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महमूद अचरकज़ई ने मुझे हवलदार कहा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद बोले कि मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, आज भी कहूँगा कि बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। TP लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज। खत में कहा गया है कि सिंध में पानी की 50% कमी के बावजूद इरसा ने तोसा पंजिंद लिंक कैनाल खोल दिया। सिंध में पीने का पानी नहीं है, TP लिंक बंद किया जाए। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक अप्रैल के पहले अशरे सिंध को 62% तक पानी की कमी रही। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का तोसा पंजिंद लिंक कैनाल खोलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सिंध को इसके जायज़ पानी से महरूम करना वफाकी हम आहंगी के उसूलों के खिलाफ है। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। PTI का बड़ा मसला ये है, बहुत से लोग लीडरशिप का किरदार अदा करते हैं, मुख्तलिफ बयानात देते हैं, बाद में नफ़ी हो जाती है। PTI माजी की तरह सियासत करेगी तो मामलात बेसूद साबित होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI और JUI के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि PTI अपनी सोच की वजाहत करे। साहब हमारे भाई हैं, मोज़ेज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी, कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें। अख्तर मेगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बसूरत दीगर रियासत रेट कायम रखने के लिए एक्शन लेगी। BAP रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कें बंद करना गैर कानूनी करार दे दिया। खालिद मक्सी कहते हैं सियासी जमातों को सोचना होगा, रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है, रियासत को मजबूर ना किया जाए। बू फैलने के सबब 18वें रोज़ बुझने वाली आग हुक्काम ने भड़का दी। इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए माहिरीन ने मशल सुलगाकर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंक दी। आग बुझने की खबर बोल न्यूज़ ने ब्रेक की थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। सरबराह कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल वट्टू ने कहा कि आग की मुसलसल मॉनिटरिंग की गई, जबकि गैस के हजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क देने की मंजूरी। सिंध काबीना ने असेंबली की सब कमेटी की सिफारिश मान ली। ग्रेस मार्क तमाम तालबात को केमिस्ट्री, फिजिक्स, रियाजी मज़ामीन में 20% दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने U&B को बोर्ड्स में इस्लाहात लाने की हिदायत दे दी। कहा चीफ सेक्रेटरी एक हाई लेवल कमेटी बनाए जो तमाम तालीमी बोर्ड्स में बेज़ाब्तियों की तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। सफ़ेद खून ने जन्नत उजाड़ ली। कराची में बाप के कत्ल में मुलविस बेटा, बहू, सहेली, साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम दानिश ने बाप को कत्ल करने की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक बाप से कारोबार की रकम पर हेरा फेरी करने पर बेटे का इख्तिलाफ शुरू हो गया था। 3 लाख रुपए में कत्ल करने की सुपारी तय हुई। मुलजिम ने लड़की के लिए कारोबार से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। मकतूल ने मुलजिम बेटे को कारोबार से अलग कर दिया था। कत्ल से पहले मुलजिम ने कातिल को घर और इलाके का दौरा कराया। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। आज भी 4 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। पहला हादसा गुलबाई में हुआ जहां 58 साला गुलाम सकीना को ट्रक ने कुचल दिया।
ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। गनी चौरंगी कॉलेज के करीब खड़े ट्रेलर को मजदा ट्रक की टक्कर। ट्रक का क्लीनर मौके पर जाँ भाग जबकि ड्राइवर महफूज रहा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। रवां बरस हादसात में 277 अफराद जान से गए। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार फिसलकर टैंकर के सामने गिर गया। खुशकिस्मती से मोटरसाइकिल सवार महफूज रहा। टैंकर ड्राइवर खौफजदा होकर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। टैंकर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। लांढी अली गोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, 2 महफूज रहे। ड्राइवर डंपर समेत फरार। आग बरसाते सूरज ने जमीन गर्मा दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज्यादातर अजला शदीद गर्म। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री लेकिन महसूस 58 डिग्री होने लगा। साहिवाल 44, भावलपुर 42, डीजी खान, मुल्तान और अटक में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम में पंजाब ने रवा माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कहा आज से 20 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची की 11 अहम शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर 2 माह की पाबंदी। रिक्शों में 2 सीटर और 4 सीटर शामिल हैं। इक़दाम डीआईजी ट्रैफिक की सिफारिश पर कमिश्नर कराची ने उठाया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। शार फैसल, आई चुंदरीगर रोड, शहीद मिल्लत रोड, स्टेडियम रोड और अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अतराफ की सड़कें शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस और तमाम SHOs को सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। फ़लस्तीन की सरजमीन खून से रंगीन। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में 6 भाइयों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 250 से ज़ायद साबिक़ एहलकारों ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। PSL मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ के ताक़ुब में वार्नर 11 का 136 रन पर किस्सा तमाम। शाहीन आफरीदी की पहले ही ओवर में 2 विकेटें। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान की 76 रन की शानदार इनिंग्स। डैरिल मिचेल ने 75 रन स्कोर किए। कराची किंग्स के हसन अली ने 4 शिकार किए। PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान स्पिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। अपने साथ रवा रखी गई मुबैना नाइंसाफ़ी पर उमर अकमल फट पड़े। PCB पर कड़ी तनकीद की। कहा हम क्या करें, खुद को गोली मार लें। उमर अकमल का कहना था कि अहमद शहजाद और सुहेब मकसूद को बूढ़ा करार देकर नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे बड़ी उम्र के खिलाड़ी अब भी खेल रहे हैं। लाहौर में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान का चौथा मैच कल थाईलैंड के खिलाफ होगा। डे एंड नाइट मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान 19 अप्रैल को आखिरी मैच में बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगा। कल के मैच में आयरलैंड ने थाईलैंड को 46 रन से शिकस्त दे दी। 305 रन के जवाब में थाईलैंड की टीम 259 रन पर ऑल आउट हो गई। जदीद टेक्नोलॉजी का नया शाहकार, दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी मुतारिफ जो उल्टी भी चल सकती है। इलेक्ट्रिक हाइपर गाड़ी जदीद तरीन फैन टेक्नोलॉजी की बदौलत ऐसा करने की सलाहियत रखती है। बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल को बिछड़े 14 बरस बीत गए। स्टेज ड्रामे लिखे, हिदायतकारी भी की, फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बब्बू बराल 16 अप्रैल 2011 को दारे फ़ानी से कूच कर गए, मगर अपनी मुनफरिद अंदाज़े अदाकारी की बदौलत आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।